हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। दिसंबर 2023 का रिजल्ट आउट हो गया है और अभी जो है सब्जेक्ट वाइज आपकी फाइनल आंसर की एंड कट ऑफ आ गई है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे आपकी आंसर कीज भी, सब्जेक्ट वाइज आंसर कीज भी हैं और आपकी कट ऑफ जो है पीडीएफ वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ आपको पता लग जाएंगे। अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एजुकेशन, पेपर 2 एजुकेशन की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, इसमें मैं ये आपको बताऊंगी कि कैसे आपको देखना है। ठीक है, पीडीएफ में भी आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए हैं, मार्क्स के आधार पे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है ना, यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए आपकी कैटेगरी दी हुई है अनरिजर्व। ठीक है, एजुकेशन वालों की अनरिजर्व आपका यहाँ कोड है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो कट ऑफ मार्क्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ लिखा है और कैटेगरी लिखी है, तो यहाँ पर मार्क्स के आधार पे हैं दोनों सब्जेक्ट के, जो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स हैं। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है मतलब खाली नेट। ठीक है, यहाँ पर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये नेट जीआरएफ दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क्स अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए देखिए 184 है ना। और इतने ये कैंडिडेट हैं, देख रहे हैं यहाँ पर इस लाइन में ये टोटल कैंडिडेट है। और जीआरएफ के लिए 208 नंबर है और कैंडिडेट कितने हैं तो 98 है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी है तो 184 मतलब आप समझ रहे हैं कितने क्वेश्चन पे सही हुआ, 2 से डिवाइड करिए, 92 है ना। तो ये आपके 92 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने पर ये आपको जनरल कैटेगरी पे। और इसकी बात करें जो आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है, ये आपका यहाँ पर 104 क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन इतने सही हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए 168 कट ऑफ मार्क्स है, टोटल कैंडिडेट 848 है। तो 168 के ऊपर जितने लोग होंगे उन सबका, 168 से लेके जितने भी हैं उन सबका ओबीसी में है, नेट क्लियर हुआ है। ठीक है, और जीआरएफ की बात करें तो 198 है। तो यहाँ पर नंबर देख लीजिए कुछ कितने क्वेश्चन का फर्क आ रहा है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 92 और 104 है ना, 12 क्वेश्चन का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको इससे ये समझ में आता है कि अगर आपका क्लियर हो गया है, जिन लोग का भी क्लियर हुआ है, नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका खाली नेट हुआ है उनको भी बधाई है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी, क्योंकि 6% में आना भी अपनी एक अलग ही मिसाल होती है। तो अगर आप 6% में आ रहे हैं, नेट क्लियर है, तो उन सबको भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना फ़र्क है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, कुछ कारण से रह गया है, इस बार कुछ नंबर से पीछे रह गए, तो कोई बात नहीं है, हताश नहीं होना है। अगली तैयारी में आप लग जाइए है ना। जून वाला जो 2024 में एग्जाम होगा उसके लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ओबीसी का देखिए नॉन क्रीमी लेयर है, तो इसमें 168 मार्क्स है और टोटल कैंडिडेट यहाँ पे दिए 848। और जीआरएफ के लिए, जीआरएफ और नेट जिनका हुआ है वो 198 नंबर, मतलब 168 मतलब कितने क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन। यहाँ पर उनके 84 क्वेश्चन सही हुए हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो सही हुए हैं वो आपके 99 क्वेश्चन, ओबीसी की बात कर रहे हैं है ना। टोटल कैंडिडेट कितने हैं 66। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 168 है ना कट ऑफ मार्क्स। देखिए यहाँ पर इसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या कम है और लेकिन कट ऑफ सेम जा रहा है, 168। यहाँ पर भी 198 है और यहाँ पर भी 198 है। ठीक है, एससी में यहाँ पर देखिए 156 है, टोटल कैंडिडेट दिया है और ये आपका जीआरएफ के लिए 186 है ना। इस तरह से एससी एसटी का हो गया। आप बाकी भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पर मार्क्स के आधार पे है। ठीक है, आपकी परसेंटाइल वाला कोई रोल नहीं था। तो कुछ सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, कुछ की ठीक ठीक गई है। तो एजुकेशन की भी ठीक ही गई है, अच्छी गई है कट ऑफ है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इसी तरह से ये जो एजुकेशन की लिस्ट है आगे भी है, बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है, वो मैंने पास से स्क्रीनशॉट लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, है ना, उस टेबल में जो PDF का फॉर्म है उसमें आपको मैं बता सकूं। ठीक है, तो एजुकेशन की बाकी जो अब जिस भी कैटेगरी से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी है PWD की, है ना, तो जितने भी हैं तो एजुकेशन वाले आप अलग अलग देख सकते हैं। और जो भी वो थी वो मैंने बता दी है, OBC, EWS, SC ST, इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, पूरी शिद्दत से आप लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास जनवरी आधा बीत चुका है, आधे से ज़्यादा, है ना, और अब क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है, तो आपके पास 4.5 महीने मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, इस तरह से 4.5 महीने के अप्रॉक्सीमेट आपके पास रहते हैं। और जून में एग्जाम की डेट आपकी जो आई है 10 जून से 21 जून के बीच एग्जाम डेट है ना, तो इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना है आपको। जो पेपर्स हैं अभी आपने दिया है या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पर भी हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो NTA के द्वारा नए क्वेश्चन कुछ नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उनको भी आपको देखना है। ऑथेंटिक बुक्स ही लीजिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए मैं बुक्स पे आपको बना चुकी हूँ वीडियो, आप उसको देखिएगा। पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी मैंने बुक्स की जो है बना रखी हैं, तो आप उसको देखिएगा, बहुत लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि वहाँ पर जाके आपके पास इतना ये ऑप्शन ना रहे कि ये सही होगा कि ये 50-50 वाला चांस ना रहे। ठीक है, क्योंकि इसी में आपको इतने ही कम समय में DI की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो PYQs की प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी पहले आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू टाइमर करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन करेंगे, जिससे आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल एग्जाम वाला एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है, और यहाँ पर आप पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ करते हैं। ठीक है, साथ में कुछ आपका जनरल अवेयरनेस या करंट वाला पार्ट भी आता है, जो कि ICT, हायर एजुकेशन या आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर कि क्वेश्चन का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करीब 12 क्वेश्चन का तो आपका जनरल कैटेगरी में देखिए 12 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है ना, और यहाँ पर भी देखिए 84 और 99 15 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है ना। तो इस तरह से JRF के लिए आपको क्या करना है, जो ये इसीलिए इसको यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ें पता रहें कि हमारा कितना लक्ष्य होना चाहिए, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप कोई भी योजना अपनी सफल नहीं कर सकते हो। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि मेरा 105 क्वेश्चन कम से कम सही हो JRF के लिए, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 92, ठीक है, ये दोनों का मिला के ही है, तो यहाँ पे कैंडिडेट है और 184 यहाँ पे गई है, 208 आपका JRF के मार्क्स है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया, और इन चीज़ों को आप समझ लेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। ठीक है, PDF आपको यहाँ पर आंसर की भी आ गई है, उसमें आप सारे देख लीजिए, सारे भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आंसर की आप अपनी देख लीजिए, और कट ऑफ भी देख लीजिए, है ना। तो ये हो गया कि आप कैसे PDF को देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट अगर अच्छा आया है तो सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझने को मिला, कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।